बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है श्रेया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब वीडियो पर। हमारा करंट टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है उसका नाम है मेथड्स फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हमारे प्रीवियस वीडियोस में अभी तक हमने 2 स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिए थे और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि है इक्वेशन ऑफ टाइप। कुछ इस टाइप से आपको इक्वेशन दी रहेगी जहां पर LHS में आपको x एंड p के फॉर्म में फंक्शन गिवन रहेगा एंड RHS में आपको y एंड q के फॉर्म में आपको फंक्शन गिवन रहेगा और आपको इस टाइप के लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है इस टाइप की इक्वेशन की, कि यहाँ पर z क्या होगा, अब्सेंट होगा। गॉट इट? सो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो चलिए इसके अब हम स्टेप्स देखते हैं कि अगर हमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन आपको दी रहे तो आपको किस स्टेप्स में उसे सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फंक्शन ऑफ x और p का, मतलब x एंड p का जो फंक्शन है उसे अलग करना है, y एंड q के फंक्शन को अलग करना है। कुछ इस टाइप से आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, मतलब आपको जो इक्वेशन गिवन रहेगी वो x, p, y एंड q के फॉर्म में गिवन रहेगी। तो आपको LHS में x एंड p की टर्म्स को अलग करना है ताकि वो क्या हो, x एंड p का फंक्शन बन जाए। एंड सिमिलरली आपको RHS में y एंड q का फंक्शन बनाना है, तब आपको इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। मतलब आपको जो गिवन इक्वेशन रहेगी आपको पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। इसके इक्वल में आपको एक वेरिएबल रखना है या फिर कांस्टेंट, इसी ये a जो है वो हमारा कांस्टेंट है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये दोनों टर्म्स को इक्वल कर दिया हमारे कांस्टेंट के लिए जो कि है हमारा a। ठीक है, तो पहली स्टेप हमारी क्या हो गई, हमारी दोनों टर्म्स को हमने इक्वल किया एक कांस्टेंट के इक्वल में जो कि है a। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी सेकेंड स्टेप है, अब जब ये दोनों टर्म a के इक्वल है तो ये वाली टर्म भी a के इक्वल हुई एंड ये वाली टर्म भी a के इक्वल हुई। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है कि आपको एक बार आपको क्या लेना है, ये वाली टर्म को इसके इक्वल लेना है और एक बार ये वाली टर्म को इसके इक्वल लेना है। गॉट इट? चलिए अब आपको करना है, जब आप x और p के फंक्शन को a के इक्वल रखोगे तो आपको p की वैल्यू फाइंड करना है जो कि किस फॉर्म में आएगी, x और a के फंक्शन के फॉर्म में आएगी। गॉट इट? सिमिलरली जब आप ये वाली टर्म को a के इक्वल रखोगे तो आपको q की वैल्यू मिलेगी किस फॉर्म में, y और a के फॉर्म में। इतना अगर आपने निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपको बस कंप्लीट जो सॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो होगा z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस q dy प्लस b, जो कि क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ये हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। समझ में आ गया? ये हमारी स्टेप्स थी, मतलब कुछ मिला के 2 स्टेप्स है। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारी गिवन इक्वेशन रहेगी उसको पहले आपको चेक करना है कि कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म की है। ठीक है, आपको जो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर x, p एंड y एंड q की टर्म्स रहेगी। z क्या होगा, यहाँ पर अब्सेंट होगा। समझ में आ गया? तब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना रहेगा हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 में, जहां पर क्या होगा, x एंड p की टर्म एक साइड होगी एंड y एंड q की टर्म एक साइड होगी। गॉट इट? यहाँ तक आपको कन्वर्ट करना रहेगा। और अगर आपको डायरेक्टली कन्वर्टेड दिया है तो आपको इतना आगे पीछे इधर से उधर करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको इस फॉर्म में लाना है, फिर दोनों टर्म्स को एक कांस्टेंट के इक्वल करना है। हमने यहाँ पे सपोज किया है a। अब क्या करना है, ये a के इक्वल में आपने सपोज कर लिया तो 1 बाय 1 आपको क्या करना है, ये टर्म्स को इधर से इधर लेना है। जैसे एक बार आपको ये टर्म को इसके इक्वल लेना है एंड देन सेकेंड टाइम में ये वाली टर्म को इसके इक्वल लेना है। ओके, जब आप ये वाली टर्म को इसके इक्वल लोगे तो आपको क्या करना है, p की वैल्यू मिलेगी, और जब आप ये वाली टर्म को इसके इक्वल करोगे तो आपको q की वैल्यू मिलेगी। समझ में आ गया? बस p एंड q की वैल्यू निकालना है, देन हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस q dy प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, चलिए समझ में आ गया। इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 क्यों है। आपको इतना तो पहले समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर
ये नॉन लीनियर है और फर्स्ट ऑर्डर की है, और ये कैसी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी एंड क्यू प्रेजेंट है, और पी एंड क्यू क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 में क्यों आएगी, क्योंकि हमने यह डिस्कस किया कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक्स, पी एंड वाई एंड क्यू की टर्म्स दी रहेगी, और यहाँ पर देखिए पी, क्यू एंड एक्स, वाई की टर्म से थोड़ी आगे पीछे दी हुई है, तो आपको इस फॉर्म में उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। चलिए, तो क्या करना है, हमें पी और एक्स की टर्म्स एक साइड करनी है एंड वाई एंड क्यू की टर्म्स एक साइड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये वाले एक्स को इधर लाया तो माइनस का हो जाएगा, देन वाई एज इट इज रहा, ये वाला प्लस का क्यू स्क्वायर, इधर आगे माइनस का क्यू स्क्वायर हो गया। चलिए, अब हमारी ये इस टाइप की इक्वेशन बन गई, इधर एक फंक्शन है उधर एक फंक्शन है। अब हमने क्या करा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया ए के लिए। ठीक है, आप कोई सा और वेरिएबल भी ले सकते हो, मतलब कांस्टेंट है, ए जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, आप दूसरा कांस्टेंट भी ले सकते हो। अब क्या हुआ, पहली स्टेप में मैंने क्या करा, ये वाली टर्म को ए के इक्वल किया, गॉट इट। अब ये क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स। अब इधर से अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो इधर रूट लग जाएगा, इधर से रूट स्क्वायर हटाया तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, पी की वैल्यू। ओके, ये हमारी आ गई पी की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम इसे करें y माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, अपने को y की वैल्यू चाहिए q की, तो q को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, आपको अच्छे से रहे तो मैं इसे ऐसा लिख देती हूँ, a इज इक्वल्स टू वाई माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें q की वैल्यू चाहिए, तो q को हम पॉजिटिव साइड लाएंगे और a को इधर साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए। ओके, अब हमें q की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। चलिए, ये स्क्वायर हटा यहाँ से और यहाँ लग गया हमारा स्क्वायर रूट। चलिए, अब हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू आ गई, हमारा क्वेश्चन लगभग यहाँ खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। वो क्या होता है, z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस अपना आर्बिटरी मतलब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। चलिए, अब इसे हम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। हमारे पास p क्या है, रूट में a प्लस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी वाई, क्यू क्या है हमारे पास, ये y माइनस ए डी वाई प्लस b, जो कि क्या है हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट। अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं, इसे रूट हटाकर मैं लिख दूं 1/2, तो अब इंटीग्रेशन इसका इजी हो जाएगा, अब इजी हो जाएगा। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसकी पावर में भी 3/2 आएगा और अपॉन में भी 3/2 आएगा। इंटीग्रेशन का रूल यही होता है। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का रूल। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह पर हमारे पास ये वाली टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, समझ में आया। ये क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगी a प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, समझ में आया। तो इसको अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा a प्लस एक्स की पावर 3/2, ये 3/2 है, तो चलिए 3/2 ही लिख देते हैं। अगर आप चाहो तो ये 1/2 को वापस से रूट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ओके, अब अपॉन में क्या आ जाएगा, वापस से 3/2, गॉट इट।
अब देखिए प्लस सेम इसका भी ऐसे ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस a की पावर 3/2 के अपॉन में 3/2 प्लस b। ये क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और ये हो गया हमारा z। अब इसको आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ये 3/2 को इधर से एलसीएम लेकर इधर भेजोगे तो हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। इसे आप चाहो तो यहाँ पर 3/2, तो ये 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट अकेला है, तो अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी 2/3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2/3 का, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो हम हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग लेते हैं कि हमें कौन सा कांस्टेंट लेना है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये फिर 2/3 क्या होगा, इधर साइड हो जाएगा तो 3/2 इंटू जेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ही था हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, आपको इसको नोट डाउन करना है, आप कर लीजिए। मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, तो इसका एक काम करती हूँ, मैं रब कर देती हूँ और लिख देती हूँ। थ्री बाई टू जेड इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस y माइनस a की पावर 3/2। गॉट इट। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसे रब करके। चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब सिमिलरली आप इसे अब एक, अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा 3 अच्छे से समझा है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, एक ही बार में समझ सकते हो कि ये इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 4 ही टर्म्स दिख रही है, जो कि ये पी क्यू एंड एक्स एंड वाई। तो आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 है हमारा। तो चलिए, अब हम करते हैं इसे सेपरेट, पी और एक्स की टर्म एक साइड एंड क्यू एंड वाई की टर्म्स एक साइड। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए x को हम इधर लेकर आए एंड देन q को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ओके, तो इससे क्या बन जाएगा वापस से पी क्यू इंटू एक्स वाई। अब इसके इक्वल हमने लिया a, जो कि है हमारा कांस्टेंट। अब चलिए, पहली टर्म हमने करी p बाय एक्स इज इक्वल्स टू a, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई xa। गॉट इट। अब हमें q की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम दूसरी टर्म को करेंगे a के इक्वल। तो ये क्या होगा, q को इधर शिफ्ट कर दो, a को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y बाय a इज इक्वल्स टू q। बस हमारे पास p एंड q की वैल्यू निकली कि हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। चलिए, अब हम लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस q dy प्लस b, जो कि है हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, p की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं xa। गॉट इट। q की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं y बाय a। ओके, ये हमारे पास p एंड q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। अब इंटीग्रेशन करना तो बहुत इजी है। चलिए, इसे हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, तो हमारा a क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा a एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इसमें 1 बाय a कांस्टेंट निकल जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2a प्लस
कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम इसके हमारा जो इंटीग्रेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो मैंने कांस्टेंट ले लिया b/2, इधर हो गया z। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी के अपॉन में 2 है तो हम 2 को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2z और यहाँ से 2 हट जाएगा। ये a हमारा है, समझ में आ गया। तो बस इतना ही था हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 में। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस, आपकी जो बुक आपको इशू हुई है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4, जो कि है हमारा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे हमारा 5th मेथड, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, लगभग हर बार उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये मेरी जो वीडियो है वो बच्चों को अच्छी लग रही है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।